दोस्तों, क्या होगा अगर आपको कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिसे खाने के बाद आपका दिमाग इतना तेज हो जाए कि आप दुनिया के किसी भी स्किल या काम को बस कुछ ही मिनटों में सीख लो और दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाओ। तो ऐसे ही कुछ होता है हमारे आज की कहानी के हीरो के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक राइटर बनना चाहता है और बहुत दिनों के बाद उसे एक पब्लिशर से बुक राइटिंग का थोड़ा बहुत काम भी मिलता है। लेकिन वो अब तक उस बुक का एक वर्ड भी नहीं लिख पाया है क्योंकि वो हर रोज थोड़ा कुछ लिखता है और मिटा देता है। असल में वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज और परेशान है और जिंदगी की इस नाकामयाबी के चलते एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा भी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। हालांकि उसकी एक शादी पहले भी हुई थी मेलिसा नाम की एक लड़की के साथ, लेकिन उसके इसी आलस और नाकामयाबी के चलते वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जिंदगी से थका हारा एडी शहर में भटकते हुए अपने अपार्टमेंट में जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसकी एक्स वाइफ का भाई वर्नन मिलता है। तो वो एक कैफे में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तो एडी अपनी जिंदगी का सारा हाल वर्नन को बताता है, जिससे वर्नन समझ जाता है कि एडी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परेशान है। तो वो उसकी मदद करने के लिए उसे एक पिल देता है, लेकिन यह देखकर एडी हंसने लगता है और कहता है कि इस छोटी सी पिल से मेरी क्या मदद हो सकती है। लेकिन वर्नन बताता है कि ये कोई मामूली पिल नहीं है, इसे खाते ही तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और तुम बहुत ही शानदार तरीके से अपना कुछ भी काम कर सकते हो। इसके बाद वर्नन अपना कार्ड भी एडी को देता है ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। अब एडी किसी भी तरह अपनी इस बदतर जिंदगी को बदलना चाहता था, इसलिए वो बिना देर किए अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले ही वो पिल खा लेता है। तभी उसके अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर ही उसकी मकान मालकिन मिल जाती है, जो उसे कहने लगती है कि उसने अब तक रेंट नहीं दिया है और उससे बहुत गुस्से से बात करने लगती है। लेकिन एडी कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि अभी तक वो उस पिल के नशे में था। तभी अचानक से वो पिल असर करने लगती है और अब एडी सब कुछ क्लैरिटी से समझने लगता है। अब उसकी याददाश्त इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे उसकी जिंदगी में पड़ी हुई सारी किताबें याद आ जाती हैं। तभी वो मकान मालकिन के बैग में रखी एक लॉ की किताब देखकर उससे कहता है, अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं इस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। और कहता है कि मार्केट में इससे भी अच्छी किताबें हैं जिन्हें उसे पढ़ना चाहिए। और साथ ही वो लॉ की कई सारी जानकारियां भी उसे देता है, जिससे उसकी मकान मालकिन बहुत खुश हो जाती है और उसकी स्मार्टनेस से बहुत इम्प्रेस होकर एडी को जाने देती है। मगर रूम में आने के बाद वो सबसे पहले अपनी गंदी पड़ी चीजों को साफ करने लगता है और सोचता है कि आखिर अब तक वो यहाँ ऐसे कैसे रह रहा था। वो बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक करने लगता है और इस सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एडी के कई रूप हो गए हैं और सब मिलकर कमरे को साफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि एडी अब 10 लोगों के दिमाग जितना तेज हो गया था। फिर वो बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू करता है और अब बिना अटके और बिना कोई कंफ्यूजन के बस लिखता ही चला जाता है। अब अगले दिन की सुबह जब एडी की नींद खुलती है तो वो वापस पहले की तरह हो जाता है, यानी कि अब उस मेडिसिन का असर खत्म हो चुका था। लेकिन बीती रात उसने पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी। तो बिना देर किए वो बुक की प्रिंट सैंपल एडिटर को दे देता है। यहाँ पर एडिटर को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर एडी ने इतनी जल्दी ये सब कैसे पूरा कर लिया। इसके बाद जब वो वापस अपने घर लौटता है तो उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें एडिटर का मैसेज था, जिसमें वो एडी की राइटिंग से इतना प्रभावित हो गई थी कि वो अब उसे और काम देना चाहती थी और इससे एडी बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो वापस वर्नन से मिलने जाता है और उस पिल की तारीफ करने लगता है। तो वर्नन उसे बताता है कि ये पिल एक तरह का ड्रग है जिसका नाम एनजीटी है और ये ड्रग किसी के दिमाग को 100% तक खोल देता है, जिससे वो अपने दिमाग को पूरी पावर के साथ इस्तेमाल कर पाता है। अब एडी उससे और पिल्स मांगता है, लेकिन वर्नन कहता है कि इससे पहले तुम मेरे लिए मार्केट से मेरा सूट और एक बर्गर ले आओ। इसके बाद जब एडी उसके लिए बर्गर और उसका सूट लेकर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वर्नन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके बता देता है। अब यहाँ उसे समझ में आने लगता है कि हो न हो जरूर किसी ने उस पिल के लिए ही वर्नन की जान ली है। तो वो पुलिस के आने से पहले वर्नन के पूरे कमरे में वो पिल्स ढूंढने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे उन पिल्स की एक पूरी पैकेट मिल जाती है और उसके साथ ही उसे नोटों का एक बंडल और एक छोटी सी डायरी भी मिलती है, जिसे वो रख लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है तो वो जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन इसके बाद पुलिस एडी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने लगती है। पर पुलिस को एडी से उस मर्डर के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस उसको छोड़ देती है। इसके बाद वो वापस आकर फिर एक बार वही पिल लेता है और इस बार वो खुद को बदलने के लिए कई सारे काम करता है और सबसे पहले एक और बुक सिर्फ 4 दिन में लिखकर एडिटर को दे देता है और फिर वो बहुत सारी नई स्किल्स भी सीखता है।
जैसे कि नई भाषाएं सीखना, कार्ड्स खेलना, फिटनेस पर ध्यान देना और नए दोस्त बनाना, और उन दोस्तों के बीच बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करना। और यहीं पर एडी को केविन नाम का एक स्टॉक ब्रोकर भी मिलता है जो उसे अपना कार्ड देता है। और इसी दौरान उसके बहुत सारे नए दोस्त भी बन गए थे जो उसे एक बीच पार्टी पर इनवाइट करते हैं जहां वो अपने दोस्तों के साथ जाकर खूब एंजॉय करता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि उसका मेन काम राइटिंग नहीं है बल्कि स्टॉक मार्केट से उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जिसके बाद वो स्टॉक मार्केट को समझने लगता है और पूरा एक हफ्ता रिसर्च करने के बाद वो स्टॉक मार्केट के पैटर्न को भी पूरी तरह से समझ लेता है। और वर्नन से मिले $800 को स्टॉक मार्केट में लगाकर सिर्फ एक ही दिन में वो $2000 कमा लेता है। और इस तरह वो कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन उसे लगता है कि अब उसे स्टॉक मार्केट का इतना अच्छा नॉलेज है तो उसे एक बड़ा अमाउंट लेकर ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसके लिए उसे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो पैसों के लिए जेरी नाम के एक रशियन आदमी से मिलता है जो पर्सनली लोन देता है। अब जेरी से मिलने के बाद वो एडी को $1,00,000 दे देता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वो उसकी खाल उतार कर अपने सिर पर बांध लेगा। इसके बाद एडी आकर वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वो अपने तेज दिमाग से $2 मिलियन बना लेता है। और अचानक से इतने पैसे आने से वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और जगह जगह उसी के चर्चे होने लगते हैं। जिसके बाद उसके पीछे रिपोर्टर्स और कई स्टॉक ब्रोकर्स लग जाते हैं और न्यूज़पेपर में भी एडी के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन जब एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है तो लिंडा एडी का ये बदला रूप देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और साथ रहकर बहुत सारा खूबसूरत समय गुजारते हैं। अब एक दिन जब लिंडा उसके साथ थी तो एडी को एक आदमी नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा था, तो वो उसे नजरअंदाज करके लिंडा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही स्टॉक ब्रोकर केविन एडी को कार्ल नाम के एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन से मिलवाता है। तो कार्ल एडी के साथ कुछ देर बात करने के बाद उसके स्टॉक मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड इतने सारे आइडियाज देकर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अपनी कार से एडी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। और इसी दौरान वो एडी को कुछ फाइल्स देता है, तो उस फाइल्स को देखकर एडी उसकी कंपनी के कई सारे डिफॉल्ट्स उसे गिना देता है और कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे कुछ सोल्यूशन भी देता है। ये सुनकर कार्ल एडी के इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रभावित होकर उसे अगले दिन फिर से एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद एडी रास्ते में ही उतर जाता है और थोड़ा वॉक करते हुए जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और ये असल में उस एनजीटी पिल का ही साइड इफेक्ट था। और इस साइड इफेक्ट के चलते उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि ये सब क्या हो रहा है और वो एक ही समय में कई जगह पहुंचने लगता है, जैसे कि पहले क्लब में, उसके बाद एक पार्टी में और उसके बाद वो खुद को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखता है। और फिर अचानक ही वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। पर एडी को तो लड़ना भी नहीं आता था, लेकिन तभी उसे जैकी चैन के फाइटिंग सीन्स याद आने लगते हैं जो उसने कई बार टीवी में देखा था। और फिर उसी स्टाइल को कॉपी करके वो यहाँ सभी गुंडों को मार गिराता है और इसके बाद वो खुद को आखिर में एक हाईवे ब्रिज पर पाता है। और अब ये सब होते हुए पूरे 18 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी नींद से जागता है और फिर कार्ल के दिए गए फाइल्स को चेक करने लगता है। लेकिन इस बार वो पिल नहीं लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो कुछ पिछले 18 घंटों में उसके साथ हुआ है वो दोबारा हो। लेकिन पिल्स के बिना उसे कुछ भी समझ नहीं आता और आज उसे कार्ल से मिलने भी जाना था, लेकिन फिर भी वो पिल्स बिना लिए ही कार्ल से मिलने पहुंच जाता है। और अब क्योंकि उसने वो पिल्स नहीं लिया था तो उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल एडी की तरह रहता है और इसी वजह से अब कार्ल क्या बात कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि वो लड़की होटल रूम में मरी हुई पाई गई है जिसके साथ एडी एक दिन पहले था। और एडी को कुछ याद आता है कि शायद वो उस लड़की के साथ था और उसे लग रहा था कि शायद उसने ही उस लड़की को मारा था। तभी वो कार्ल को सॉरी कहकर बाहर आकर उल्टी करने लगता है। इसके बाद वो घर आता है और बहुत समय से दवा ना लेने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, पर वो दोबारा बिल्कुल लेने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तो उसके लिए वो वर्नन से मिली उस डायरी में दिए नंबर्स पर एक एक करके कॉल करने लगता है जिन्हें वर्नन ये पिल सप्लाई करता था। लेकिन उसे पता चलता है कि वो सारे लोग जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो आखिरी बचे आदमी को कॉल करता है तो ये कॉल उसके पास बैठे एक शख्स को ही लग जाती है और ये वही आदमी था जो पहले भी एडी का पीछा कर रहा था, जिसे देखकर एडी किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग जाता है और उससे बचकर भागते हुए वो एक कैफे में पहुँच जाता है।
जहाँ उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ मनीषा से होती है। तो मनीषा उसे बताती है कि वो भी एनजीटी पिल्स लिया करती थी, मगर उसके साइड इफेक्ट के चलते उसने वो पिल्स लेना बंद कर दिया और उसने जब से ये छोड़ा है तब से उसका चेहरा खराब होकर किसी बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी है। जिसके बाद वो एडी को भी एनजीटी छोड़ने को कहती है, क्योंकि उसका एडिक्शन बहुत बुरा है और वो उसे ये भी बताती है कि ये ड्रग धीरे धीरे अंदर से हमें मार रहा होता है और इसे छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। मगर वो एडी को धीरे धीरे इसका डोज कम करके छोड़ने की सलाह देती है। इसके बाद एडी को रास्ते में वही रशियन आदमी जेरी मिल जाता है जिसने उसे $1 लाख दिए थे। जिसके बाद वो एडी को मारने लगता है और अपना पैसा वापस मांगता है, क्योंकि एडी ने अब तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे। तभी उसी दौरान जेरी एडी के हाथ में एक पिल देखकर पूछता है कि ये क्या है और उससे वो पिल जबरदस्ती लेकर खा लेता है। इसके बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और फिर एडी बैंक से पैसा निकालकर जेरी को दे देता है। जिसके बाद वो चला जाता है, मगर अब एडी की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे एनजीटी पिल्स अब किसी भी हाल में चाहिए था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाकर गिर जाता है। तो लिंडा उसकी ऐसी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ। जिसके बाद एडी उसे उस ड्रग के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे घर से वो पिल्स लाने को कहता है। इसके बाद लिंडा घर जाकर वो पिल्स लेकर आने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जो कुछ दिनों से एडी का पीछा कर रहा था। इसके बाद लिंडा भागते भागते एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है और एडी को कॉल करके सब बताती है। और तभी एडी वहाँ से लिंडा को एक पिल खाने को कहता है, तो उसकी बात मानकर वो एक पिल खा लेती है। जिसके बाद लिंडा का दिमाग बहुत तेज चलने लगता है और वो बहुत ही आसानी से उस आदमी को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और फिर एडी के पास आकर उसे एक पिल देकर ठीक करती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ लिंडा एडी को इस ड्रग्स की आदत छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने सिर्फ एक बार ही ये लिया है, मगर आगे अब कभी नहीं लूंगी और तुम भी ये लेना छोड़ दो। लेकिन एडी कहता है कि वो अभी इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी उसका कुछ काम अधूरा है और वो लिंडा से कुछ वक्त मांगता है ताकि वो इसकी आदत धीरे धीरे छोड़ सके। इसके बाद वो एडी की बात मान जाती है और फिर एडी वो पिल फिर से लेकर अपने तेज दिमाग के साथ इस ड्रग को समझने की कोशिश करता है और उसे समझ आता है कि अगर वो इस ड्रग्स का डोज कम कर दे और इसके साथ शराब ना पिए और समय पर खाना खाए तो इस दवा का साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। और फिर वो ऐसा ही करता है और इसे इस तरीके से ही लेने लगता है। अब क्योंकि एडी का दिमाग एनजीटी लेने से बहुत तेज चल रहा था, तो वो फ्यूचर को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। जैसे कि वो सबसे पहले अपने लिए एक कोड बनवाता है जिसमें एक सीक्रेट पॉकेट होती है जहाँ वो अपने सारे पिल संभाल कर रखता है। और फिर वो एक केमिस्ट से मिलकर उसे एक एनजीटी पिल देकर उसे उस पिल की एक ऐसी कॉपी बनाने को कहता है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और उसे 6 महीने के अंदर वो पिल बनाकर देने के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। जिसके बाद एडी अब उस बिजनेसमैन कॉल के साथ काम करने लगता है और उसका बिजनेस टॉप पर पहुंचा देता है। साथ ही वो स्टॉक मार्केट में भी काल और उसके जैसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे लगाकर बहुत प्रॉफिट बनाने लगता है और ऐसा करते करते वो खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर बन जाता है और देखते ही देखते वो बहुत जल्द एक मिलियनियर बन जाता है। लेकिन एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे एक फुटेज मिली थी जिसमें वो होटल में मरने वाली उस लड़की के साथ था। पर एडी अपने वकील को बुलाता है और फिर सारी कहानी जानने के बाद वो वकील एडी को किसी तरह से छुड़वा लेता है। लेकिन जब एडी बाद में पिल लेने के लिए अपने कोट की पॉकेट चेक करता है तो उसे पिल्स नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि वो कोट पुलिस स्टेशन में उसके वकील ने ही उसे लाकर दिया था, जिसका मतलब वो पिल्स वकील ने ही चुरा ली थी। दूसरी तरफ जेरी अभी भी एडी के पीछे लगा हुआ था क्योंकि उसे और पिल्स चाहिए थी, तो एडी उसे कुछ पिल्स देकर किसी तरह से अपना पीछा छुड़वाता है। वहीं एडी काल की कंपनी को एक दूसरी बड़ी कंपनी जिसका मालिक हैक था वो उसके साथ इनकी कंपनी को मर्ज करवा रहा था, जिससे उनकी कंपनी के स्टॉक की कीमत बहुत ऊपर हो जाएगी और इस डीलिंग के लिए एडी को $40 मिलियन भी मिलने वाले थे। लेकिन जिस दिन उनकी मर्जर मीटिंग थी तब हैक की जगह उसकी वाइफ वहाँ आती है और काल को बताती है कि हैक हॉस्पिटल में है और वो बहुत सीरियस है, उसके ठीक होने के बाद ही ये मर्जर हो सकेगा। इसके बाद उस लेडी के वहाँ जाते समय एडी उसके ड्राइवर को देखता है। ये वही आदमी था जो इतने समय से एडी का पीछा कर रहा था। ये देखते ही एडी सब कुछ समझ जाता है कि ये हैक का ही आदमी है और हैक भी एनजीटी पिल्स लेता था और उसका आदमी उसके पीछे इसलिए लगा था क्योंकि हैक की पिल्स खत्म हो चुकी थी और पिल्स न मिलने की वजह से हैक की हालत खराब हो गई और उसकी कंडीशन सीरियस हो गई। अब एडी घर वापस आता है तो वहाँ जेरी आकर एडी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है
पर एडी जब दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो दरवाज़ा काटना शुरू कर देता है। मगर एडी के पास अब पिल्स भी नहीं थी और ना ही वो जेरी का सामना करना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने का फैसला करता है और बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि शायद उसके पास अभी भी एक पिल बची है। तो वो तुरंत आकर वो पिल को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वो पिल मिल भी जाती है। लेकिन तभी दरवाज़ा तोड़कर 2 आदमियों के साथ जेरी अंदर आ जाता है और घबराहट में एडी गिर जाता है, जिस वजह से उसके हाथ से वो पिल गिरकर नीचे चली जाती है। इसके बाद जेरी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर जेरी उससे और पिल्स मांगने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेरी वो पिल्स एडी की तरह न लेकर इंजेक्शन से सीधे अपनी नसों में लगाता है ताकि इसका असर ज़्यादा देर तक रहे। मगर एडी के पिल्स न देने पर जेरी के आदमी रूम के सभी जगहों पर वो पिल्स ढूंढने लगते हैं और इसी दौरान मौका पाकर एडी जेरी पर अटैक करके उसके पेट में कांच का एक टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन अब एडी को वो पिल चाहिए थी क्योंकि उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। पर तभी जेरी का बहता हुआ खून देखकर उसे याद आता है कि जेरी उस पिल्स का इंजेक्शन लेता था, तो उसके खून में वो पिल्स मौजूद होंगी, जिसके बाद वो उसका खून पीने लगता है और सच में ये असर भी कर जाता है। और इसके बाद वो एडी के गुंडों को भी एक एक करके मारने लगता है और फिर वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हैक भी अब हॉस्पिटल में मर जाता है, जिसके बाद एडी हैक के उसी ड्राइवर के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताकर मदद मांगता है और वो ड्राइवर भी उसकी मदद करता है। इसके बाद वो उस वकील के घर जाकर उसको बांध देते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद वो फिर से एडी को मिल जाती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां अब एडी की बुक पब्लिश हो चुकी है और उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू कर दी है और अब वह एक बिलियनियर बन चुका है। साथ ही वह अब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा है। तभी उसके ऑफिस में कॉल आता है, जो अब ये बात जान चुका था कि एडी एनजीटी पिल्स लेता है और उसी की वजह से उसका दिमाग इतना तेज चलता है। वो आकर एडी को उसके लिए काम करने को कहता है और उसे बताता है कि एनजीटी पिल्स बनाने वाली कंपनी अब उसने खरीद ली है और इस पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब बंद करवा दी गई है। और अगर एडी चाहता है कि उसे ये पिल्स मिलती रहे तो उसे काल के साथ काम करना होगा। और ये सब कहने के बाद जब काल जाने वाला होता है, तभी एडी काल को एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि रोड पर जो गाड़ी आ रही है वो आकर सामने वाली गाड़ी को टक्कर मारेगी। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ऐसा ही होता है, जिसके बाद एडी काल से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे 50 कदम आगे की सोचकर चलता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि एनजीटी अब मार्केट में मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं उस पिल की कॉपी पहले ही बनवा चुका हूँ और जो पिल्स मैंने बनवाई है उसमें एनजीटी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर वो काल के बिजनेस के गलत काम और उसके काले चिट्ठे उसे गिनाने लगता है, जिसके बाद काल ही उल्टा एडी से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी के आखिर में हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ एडी चाइनीज लैंग्वेज में वेटर से बात करके उसे ऑर्डर देता है और ये देखकर लिंडा सोच में पड़ जाती है कि एडी ने एनजीटी लेना बंद कर भी दिया है या नहीं। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी लिमिटलेस सीजन 1 की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।